उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में जिस तरीके से चुनाव लड़ा जा रहा है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, बिहार की जनता महागठबंधन को आशीर्वाद देगी। साथ ही साथ जो 20 साल एनडीए का रहा है, नीतीश कुमार का रहा है, उसको लेकर भी वो बोलते हुए नजर आए कि इस दौरान कोई भी विकास का काम नहीं हुआ। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, रुख करेंगे अब खबरों का फटाफट अंदाज में। बिहार के समस्तीपुर में गरजे प्रधानमंत्री मोदी, एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में वोट की अपील की। समस्तीपुर रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार कह रहा है कि एक बार फिर से एनडीए सरकार। पीएम मोदी ने कहा महागठबंधन पर निशाना साधते हुए जंगलराज वालों को दूर रखेगा बिहार, इनके लिए विकास का मतलब परिवार। नीतीश कुमार ने कहा हमारी सरकार में कानून का राज, 2005 से विकास के काम हो रहे हैं। पीएम मोदी ने समस्तीपुर के कर्पूरी गांव जाकर भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री ने उनके परिवार के लोगों से भी मुलाकात की है। पीएम के लिए कर्पूरी ग्राम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखा गया। आरजेडी सांसद मीसा भारती का पीएम मोदी पर वार, बोली कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी खर्चे पर चुनावी रैलियां करने बिहार आते हैं। वे केवल हमारे परिवार और मेरे पिता पर आरोप लगाते हैं, उनके पास बिहार के लिए कोई विजन नहीं। बिहार के बक्सर में अमित शाह ने की चुनावी रैली, विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस की सरकारों में आतंकियों को बिरयानी खिलाई जाती थी, हमारी सरकार में स्ट्राइक की जाती है। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो बिहार के लोग भी मुख्यमंत्री बनेंगे, अपराध भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। मुकेश सहनी का बीजेपी पर निशाना, देश के सभी अल्पसंख्यकों की फिक्र कीजिए, क्या बीजेपी को एक मल्लाह के बेटे के द्वारा सरकार बनाने से दर्द हो रहा है। अखिलेश यादव ने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा किया, बोले मुझे उम्मीद है कि बिहार की जनता तेजस्वी यादव और इंडिया गठबंधन को एक मौका देगी। पश्चिम चंपारण में गरजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, बगहा विधानसभा के शेरा बाजार में बीजेपी प्रत्याशी राम सिंह और सिकटा विधानसभा से जेडीयू प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी रैली। गोपालगंज में शिवराज सिंह ने एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार किया, बोले जनता जंगल राज नहीं बल्कि मंगल राज चाहती है। विपक्ष बिहार को क्राइम स्टेट बनाना चाहते हैं और हम बिहार को प्राइम स्टेट बनाना चाहते हैं। शहनवाज हुसैन ने महागठबंधन पर निशाना साधा, बोले महागठबंधन के लोगों ने ये सोच लिया है कि अल्पसंख्यकों की कोई कीमत नहीं है। उन्होंने मान लिया कि वे मुस्लिम समाज को डराकर वोट लेंगे। मुजफ्फरपुर में बीजेपी विधायक रामसूरत राय ने बीजेपी सांसद को गद्दार कहा। रामसूरत राय का इस चुनाव में टिकट काटने से नाराज है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने इंडिया गठबंधन के द्वारा तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने पर कहा, जो परिवार पहले से ही जंगल राज के लिए जाना जाता हो उसे बिहार की जनता कभी नेता नहीं मानेगी। महागठबंधन पर चिराग पासवान का बड़ा हमला, कहा ये लोग मुस्लिम प्रतिनिधित्व की सिर्फ बात करते हैं, ये मुसलमानों को वोट बैंक समझते हैं, दूसरों को उचित हिस्सा मिले या नहीं इन्हें फर्क नहीं पड़ता। बिहार चुनाव पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि एनडीए बिहार में ऐतिहासिक जीत की ओर है, महागठबंधन लोगों को आपस में कबड्डी खेलने दीजिए। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर कहा कि पिछले 3 महीनों में 1.15 लाख करोड़ की योजनाएं पीएम ने बिहार को दी हैं, उनके आने से बिहार की जनता नए उत्साह में। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किए जाने पर शहजाद पूनावाला ने कहा कि किसी का चेहरा काम नहीं करेगा, बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। अशोक गहलोत के बिहार दौरे पर आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल बोले, अशोक गहलोत जहां भी जाते हैं सूपा साफ करके आते हैं, भजन लाल का भी जहां पग फेरा हो जाता है वहां बंटाधार हो जाता है। पीएम मोदी ने 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में नवनियुक्त पदाधिकारियों से वर्चुअल संवाद किया, कहा युवाओं का सशक्तिकरण एनडीए और भाजपा की प्राथमिकता है। पीएम मोदी ने कहा आज रोजगार मेले युवाओं के सपने पूरे करने का माध्यम बनाए हैं और लोगों के जरिए 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं।
यूएन की 80वीं वर्षगांठ पर एस जयशंकर ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं है, इसमें सुधार जरूरी है। भारत ने आतंकवाद और ग्लोबल साउथ की भी आवाज उठाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीडीएस जनरल अनिल चौहान जैसलमेर में सेना कमांडरों के सम्मेलन में शामिल हुए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नमन केंद्र, सैनिक यात्री मित्र ऐप और उपकरण हेल्पलाइन ऐप लॉन्च किए। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा ऐलान, लव जिहाद के खिलाफ लाया जाएगा विधेयक। बहु विवाह पर भी लगाम लगाने की तैयारी, अगले महीने विधानसभा में विधेयक लाने की तैयारी। राहुल गांधी ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष स्वर्गीय सीताराम केसरी को उनके 25वीं पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित की। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बसा में भूमि बंदरगाह का स्थलीय निरीक्षण किया। सीएम धामी ने कहा कि भारत और नेपाल के बीच आवागमन सुगम होगा और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा। लखनऊ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने सवाई माधोपुर के रणथंभौर में टाइगर सफारी का लुत्फ उठाया। इस दौरान प्रियंका गांधी बाघिन रिद्धि को और उसके 2 शावकों को देखती नजर आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छावला बीएसएफ कैंप में जवानों के साथ भाई दूज मनाया। पानी की पाइपलाइन शुरू करने का वादा किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोचनपुर छठ पूजा समिति का दौरा किया और तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि सरकार छठ की तैयारियों के लिए कोई कमी नहीं छोड़ रही। जम्मू कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने कहा, बीजेपी पूरी तरीके से आश्वस्त है कि हमने जो प्रत्याशी इस चुनाव में उतारे हैं वो जीतेंगे। रोहतक में एएसआई संदीप लाठर आत्महत्या मामला, एफआईआर में एक और नाम आया सामने। अब 4 के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पुलिस के द्वारा एफआईआर छुपाने के बावजूद भी एफआईआर की कॉपी आई सामने। पत्नी की शिकायत पर दर्ज हुई एफआईआर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जैसलमेर में लोंगेवाला के निकट तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना की। 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के द्वारा गिराए गए बम को भी देखा। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने आईएसआईएस के एक मॉड्यूल का भांडाफोड़ किया। 2 संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए। दोनों फिदायनी हमलों की ट्रेनिंग ले रहे थे। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बताया कि दोनों संदिग्ध आतंकवादियों में से एक दिल्ली का रहने वाला है, दूसरा मध्य प्रदेश का है और दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले इलाके निशाने पर थे। नकली दवाओं पर सीडीएससीओ की बड़ी कार्रवाई। 3 कप सिरप समेत 112 दवाओं के सैंपल फेल। हार्ट, कैंसर और मधुमेह के इलाज वाली दवाएं शामिल। सबसे ज्यादा दवाएं हिमाचल प्रदेश में बनती थीं और इन सभी दवाओं पर बैन लगाने की तैयारी। दिल्ली में 29 अक्टूबर को होगी कृत्रिम बारिश। बुराड़ी क्षेत्र में इसका सफल परीक्षण किया गया। 28, 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली एनसीआर में बादलों की पर्याप्त उपस्थिति की संभावना। दिल्ली में प्रदूषण को नियंत्रित करने की कोशिश। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए 2000 टीमें तैनात। दिल्ली में 266 वाटर स्प्रिंकल लगाए गए हैं और 91 मैकेनाइज्ड स्वीपर सक्रिय किए गए। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में आबोहवा बेहद खराब। अक्षरधाम और आसपास के इलाकों में AQI 400 के पार, लोगों को सांस लेने में परेशानी। जयपुर में पेट्रोल पंप कर्मियों और एसडीएम के बीच हुई हाथापाई मामले में बड़ी कार्रवाई। एसडीएम छोटू लाल शर्मा सस्पेंड।
सिंगर जुबीन गर्ग की मौत के मामले में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि हम चार्जशीट दाखिल करेंगे, हमें अदालत पर भरोसा है, अदालत न्याय करेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समाधान ऑनलाइन पोर्टल को लेकर समीक्षा बैठक की, लापरवाही बरतने वाले कर्मियों को निलंबित करने के निर्देश। बंगाल बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने देवी काली की मूर्ति को तोड़े जाने की घटना पर कहा कि यह करने वाले अधर्मी लोग और घुसपैठी हैं। पुलिस और टीएमसी बांग्लादेशी घुसपैठियों के साथ साजिश रच रही है। ओडिशा के कटक में काली पूजन विसर्जन से पहले सुरक्षा सख्त, संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। उत्तर प्रदेश के मंत्री ए.के. शर्मा ने लखनऊ में छठ पूजा घाट का निरीक्षण किया और प्रदेशवासियों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी। छब्बीस अक्टूबर से दिल्ली और मुंबई के लिए इंदौर से एयर इंडिया की नई फ्लाइट होगी शुरू। रोजाना 3 से बढ़ाकर अब 4 उड़ानें संचालित की जाएंगी। नई उड़ानों की बुकिंग शुरू। बरेली के आला हजरत परिवार की बहू निदा खान ने वीडियो जारी करके मौलाना तौकीर रजा पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, तौकीर की वजह से मुसलमान बर्बाद हो रहे। बरेली में मौलाना तौकीर के करीबी डॉक्टर नफीस और पत्नी पर वक्फ संपत्ति हड़पने का आरोप। एसएसपी के आदेश पर मुकदमा दर्ज। भोपाल में कार्बाइड पाइप गन बेचने पर एफआईआर दर्ज। आरोपी मोहम्मद ताहा पर दर्ज हुई एफआईआर। 10 किलो कार्बाइड और 4 पाइप गन जब्त।